हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक सर। जी हाँ, हम लोग एनसीईआरटी का सार यानी कि बहुत ही शॉर्ट टाइम में पूरा एक चैप्टर कवर करते हैं। शॉर्ट टाइम का मतलब यहाँ पे कितना होता है आपका 10 मिनट में पूरा चैप्टर हम लोग कवर करते हैं। तो अब की बार चल रहा है आपके लिए क्लास 7th में चैप्टर नंबर 5। तो अगर इससे पहले का आपने नहीं पढ़ा है तो पीछे जाइए, सारे वीडियोस को कवर कीजिए, वो भी केवल 10 मिनट में। ठीक है, तो 10 मिनट यहाँ पे हमारा टारगेट रहता है और ये है उसका कवर पेज। तो देखिए यहाँ पे जो क्विज होगा आपके लिए लास्ट में वो दो टाइप से होगा बहुत ही अच्छे तरीके से। एक होगा जो एग्जाम के सवाल होंगे, ठीक है, तो एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल होंगे इस चैप्टर से जुड़े हुए वो भी हम लोग पढ़ेंगे, प्लस जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको भी हम लोग साथ में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं यहाँ पे हम लोग चैप्टर। तो वो चैप्टर का नाम क्या है? जल, यानी कि आपका वाटर। ठीक है, तो वाटर के बारे में आपका हम लोग डिस्कस करें तो क्या क्या चीजें होती है। वाटर साइकिल होता है, टाइड होता है, सुनामी होता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए पहला क्या है? टेरेनियम। अगर टेरेरियम की बात की जाए तो देखो लिखा क्या है? आर्टिफिशियल इनक्लोजर, जिसमें छोटे से हाउस प्लांट को रखा जाता है। तो एक बार जरा इसको देख लो, अब बिना पढ़े याद हो जाएगा। ये है वो टेरेरियम। तो देखो यहाँ पे कांच का ग्लास है और उसमें जो छोटे छोटे पौधों को रख दिया जाता है। ठीक है, हालांकि ज़्यादातर घरों में नहीं होता है, तो आपने वहाँ पे स्पेसिमेन देखे होंगे। स्पेसिमेन टाइप का ही एक होता है आपका टेरेरियम। अब याद रहेगा। चलिए अब वापस आते हैं। तो देखिए वाटर साइकिल क्या होती है। वाटर साइकिल का यहाँ पे क्या मतलब होता है कि जब वाटर हमेशा अपने रूप को बदलता रहे और ओशियन एटमॉस्फेयर और लैंड पे लगातार चलता रहे, मतलब ओशियन से जाए कहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर से लैंड पे, तो इसी को हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। तो हमारी जो धरती है वो भी टेरेरियम की तरह है, जैसे वो कांच के ग्लास में ही क्या है आपके पेड़ पौधे उग रहे हैं। तो जो वाटर हमारा उपस्थित है वो केवल क्या होता है आपका एक रूप से दूसरे रूप में सदा समान रहता है। तो इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, अगर मान लो सवाल आ गया क्या पानी की मात्रा घटती है? नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए कि पानी चाहे आपका हरियाणा में यूज हो सिंचाई के लिए, तो वो जो है बह के कहाँ चला जाएगा? अमेजन रिवर में चला जाएगा, या फिर कब कब से आपका 100 साल पहले। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेजर सोर्स है आपका फ्रेश वाटर यानी शुद्ध पानी का, कौन कौन से हैं? रिवर, पॉन्ड के अलावा स्प्रिंग और ग्लेशियर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर बात की जाए समुद्री पानी की तो उसमें सोडियम क्लोराइड होता है। तो आप ये दोनों पॉइंट इसको यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए पेज क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो वाटर साइकिल और वहीं बगल में क्या है आपका टेरेनियम, इसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये देखिए इवेपोरेशन होता है, तो ये चला गया एयर में। ठीक है, फिर कंडेंसेशन होके वापस कहाँ पे आ रहा है आपका लैंड पे, और लैंड से कहाँ जा रहा है आपका फिर से रिवर में। तो यही उसका चक्र चलता रहता है और इसी को क्या कहा जाता है? वाटर साइकिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज किस प्रकार से है। ये परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई आपको पता ही होगा 3/4 क्या है वाटर, तो 1/4 क्या है हमारे यहाँ पे लैंड है। ठीक है, तो इसको आप खुद से कन्वर्ट कर लीजिएगा चाहिए तो परसेंटेज में भी। तो ओशन कितने परसेंट है आपका? 97%। और वहीं रिवर देखो जरा 0.0001। ठीक है, और अगर आइस कैप की बात की जाए तो 2% है और ग्राउंड वाटर आपका 0.68% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही वो डाटा उठाते हैं। तो ये डाटा तो नोट कर ही लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैलिनिटी क्या होती है भाई? अगर चाहे सब्जी में आपका नमक ज़्यादा हो जाए, चाहे आपका समंदर में, तो होगी क्या वो सैलिनिटी, यानी कि लवणता। उससे हम लोग 1000 ग्राम वाटर में देखते हैं। ठीक है, और अगर उसको हम लोग बात करें तो ओशियन की जो एवरेज सैलिनिटी है वो कितनी है? 35 पार्ट्स पर 1000। तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर पीपीएम में भी पूछा जाए तब भी आपको जवाब पता होना चाहिए। और वहीं अगर डेड सी की बात की जाए तो वहाँ पे कितना है आपका 340 ग्राम पर लीटर है। यहाँ पे यूनिट को ज़रूर देख लेना, भूलना मत। यहाँ पे पार्ट्स पर 1000 था, यहाँ पे क्या है आपका ग्राम पर लीटर। तो अलग अलग यूनिट को भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। देखो यहाँ से यहाँ 35 है, वैसे ही 340 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ वाटर बॉडीज के बारे में बताया गया। अभी जैसे ओशन हो गया, तो ओशन आपका इंडियन ओशन भी है और साउथ अटलांटिक ओशन भी है। तो वहीं देखिए तो आपके अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में आपका एक ऑरेंज रिवर है, दूसरी है नाइजर रिवर और तीसरी क्या है आपका कॉन्गो रिवर। और वहीं अगर साउथ अमेरिका की हम लोग बात करें, थोड़ा बगल में है उसके, तो यहाँ पर है अमेजन रिवर। ठीक है, और अगर हम लोग थोड़ा सा चले जाएं हमारे एशिया में, तो यहाँ पे आपको दिखेगी यूरोप के पास दानुबे रिवर। इसके अलावा ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि पहले कौन सा आया ब्लैक सी और उसके बाद में कैस्पियन सी। और वहीं इंडिया में आपका ब्रह्मपुत्र और गंगा, और उसके आगे आप थोड़ा सा आगे देखोगे तो यहाँ पे हुआंग हो भी दिखेगी। चलिए अब थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में भी देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में है आपकी डार्लिंग,
रिवर। ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये पिक्चर या पेज क्लियर हो गया होगा। ओशियन सर्कुलेशन क्या मतलब हुआ इसका? तो ओशियन सर्कुलेशन का देखिए यहाँ पे बहुत ही एक अच्छा यहाँ पे सेंटेंस दिया हुआ, उसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कुछ अगर आप नंगे पैर जा रहे हो कहीं पे नदी के किनारे, ठीक है, या समुद्र के किनारे, तो वहाँ की जो सैंड है वो गीली हो जाती है, राइट। वहाँ पे ठंडी हवा भी चलती है और आपके सीबर्ड्स भी चहल रहे होते हैं। तो ये सब हिस्सा है किसका? आपका ओशियन सर्कुलेशन का। ठीक है, और अगर बात की जाए तो ये जो आपका काम वाटर होता है पॉन्ड का, ठीक है, लेकिन ओशन का पानी कभी भी काम नहीं होता है बल्कि चलता फिरता रहता है। तो आप इसको यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए वर्ल्ड वाटर डे की तो कब मनाया जाता है? मार्च 22 में। तो इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अब अगर बात की जाए वाटर सर्कुलेशन के अंतर्गत तो एक बनती है वेव। कैसे बनती है? कि जब उसी पानी पर वहाँ पे आपका क्या है, एक तरीके से फोर्स लग रहा है। ठीक है, सरफेस पे क्या हो रहा है, ओशियन जो है पानी का वो ऊपर नीचे जा रहा है, तो वो क्या बनाता है, वेव बनाता है। अब यही वेव अगर बहुत ऊंची हो जाए तो क्या बना देगा, वो सुनामी हो जाएगा। उसकी एवरेज हाइट कितनी होती है? 15 मीटर होती है। ठीक है, और लार्जेस्ट सुनामी की हाइट कितनी है? लगभग 150 मीटर। ठीक है ना। और अगर बात की जाए कि इसकी स्पीड कितनी है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 700 पर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइड्स के बारे में कि टाइड होता क्या है। कि जब भी आपका यहाँ पर ओशियन उड़ता, आपका राइज होता है और फॉलो यानी नीचे गिरता है दिन में 2 बार, तो उसी को टाइड कहा जाता है। टाइड और सुनामी में अंतर है। ठीक है, हाई टाइड का मतलब पानी क्या हो गया, ऊपर चढ़ गया, और लो टाइड का मतलब पानी नीचे चला गया। बहुत इजी लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात यहाँ पे की गई है कि ये होता किस कारण है। तो जो ग्रेविटेशनल पुल है किसके बीच में, मून और उसके अलावा सन के कारण, कहाँ पर, अर्थ पे, यानी अर्थ पे जो अट्रैक्शन हो रहा है मून और सन के कारण, उससे यहाँ पे टाइड्स आती हैं। ठीक है, और एक होती है हाई टाइड और एक होती है स्प्रिंग टाइड। हाई टाइड का मतलब क्या हो गया कि जब पानी जो है आपका पृथ्वी का वो किसके पास आ जाए, मून के पास के कारण खींचने लग जाए, यानी मून के कारण अगर खींचेगा तो क्या बनेगा, हाई टाइड बनेगा। और वहीं जब फुल मून और न्यू मून, ठीक है, तो उस समय पर आपके ये जो तीनों आपके प्लैनेट्स हैं, यानी सन, मून और अर्थ, एक ही लाइन में होते हैं और टाइड अधिकतम होता है, तो इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग कहते हैं। यहाँ पर इसको नोट कर लेना, कंफ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, और चलिए अब बात कर लेते हैं नीप टाइड के बारे में। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका ओशन वाटर क्या है, आपका अपोजिट डायगनली होने के कारण जो आपका पुल है वो क्या हो गया, बहुत मिनिमम हो जाएगा, तो उसको हम लोग लो टाइड या फिर नीप टाइड भी कहते हैं। और ये कब होता है, फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में। ठीक है, चलिए अब ये क्लियर हो गया होगा। एक बार ये पेज देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए चित्र बनाया गया आपके लिए। तो देखिए नीप टाइड यानी जो लो टाइड है, तो इसमें देखिए अपोजिट आपका, यानी कह सकते हैं पैरेलल है। तो यहाँ पे केवल आपका जो फोर्स है कहाँ पे लग रहा है, आपका सन के द्वारा लग रहा है। ठीक है, और वहीं देखिए स्प्रिंग टाइड में दोनों तरफ आपका मून है, और इसकी वजह से आपका यहाँ पे जो मैक्सिमम होता है वो कब होता है, आपका जब मून आपके एक ही लाइन में होता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पेज क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हाई टाइड की बात की जाए तो हाई टाइड यहाँ पे आपका किस में हेल्प करता है, नेविगेशन में। कैसे? तो अब अगर हाई टाइड होगी तो पानी ऊपर चला जाएगा, तो उस पर जो आपका जो शिप होगा वो आराम से हार्बर यानी किनारे पर पहुंच पाएगा। और उसके अलावा फिशिंग में कैसे मदद करता है कि अगर पानी ऊंचा है तो मछलियां भी तो ऊपर आ गई हैं, तो उनको हम आसानी से पकड़ सकते हैं। और इसके अलावा बिजली बनाने में भी हाई टाइड का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। ओशन करंट की बात करते हैं। ओशन करंट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो स्ट्रीम ऑफ वाटर है जो डेफिनेट डायरेक्शन में आपके ओशन सरफेस पे चलती रहती है, उसे हम लोग ओशन करंट कहते हैं। ठीक है, तो वार्म ओशन करंट किसके पास है, इक्वेटर के पास, और हमेशा कहाँ जाती हैं, इक्वेटर से पोल की तरफ। उन्हें वार्म कहा जाएगा जो इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही हैं। और वहीं कोल्ड करंट क्या होती हैं, जो पोल से आपका ट्रॉपिकल या फिर लोअर लैटिट्यूड पे आती हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड करंट कहा जाता है। और जहाँ पे ये दोनों अगर मिल जाएं तो वहाँ पे सबसे अच्छी फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब ये पेज क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो ये है वो चित्र जहाँ पे हमें ओशन करंट्स के बारे में बताया गया है। इसमें हम लोग सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि कोल्ड करंट कौन सी है। तो सबसे ऊपर देखिए लेब्राडोर है। ठीक है, इसके अलावा बगल में देखिए तो कैलिफोर्निया करंट है,
वहीं नीचे आइए तो कैनरी है, इसी तरीके से बेंगुएला और पेरू है जो कि अफ्रीका और साउथ अमेरिका के पास है, और वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट के अलावा ओयाशियो है। तो ये है सारी आपकी कोल्ड करंट्स। तो बाकी जितनी होंगी वो क्या होंगी, आपकी वार्म करंट्स होंगी। ठीक है, अब देखिए याद हो गया होगा अच्छे से। चलिए, तो अब टाइम है क्वेश्चन आंसर करने का। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा क्योंकि काफ़ी अच्छा डिस्कशन हुआ है। अगर भूल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से जाकर के एक बार वीडियो देख जरूर लेना। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। प्रोसेस वाई विच जहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, आपका ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड पे अपना लगातार रूप बदल रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं वाटर साइकिल। ठीक है, और अगर वार्म ओशन करंट की बात की जाए तो कहाँ पे निकलती हैं, आपकी इक्वेटर पे। और रिदमिक राइज और फॉल ओशन वाटर का अगर दिन में 2 बार हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टाइड कहेंगे, ना कि वेव कहेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट मैच द फॉलोइंग करते हैं। कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी क्या है आपका, यहाँ पे ये एक लार्जेस्ट लेक है। ठीक है, और अगर टाइड की बात की जाए तो पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है। और वहीं सुनामी की बात की जाए तो क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव्स हैं। और वहीं अगर बात की जाए ओशन करंट की तो ये क्या है, आपका स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलोंग डेफिनेट पाथ। ठीक है, चलिए ये था मैच द फॉलोइंग। अब हैं वो सवाल जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इन्हीं से आए हैं, तो चलिए इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। डीपेस्ट ट्रेंच जो इंडियन ओशन, मतलब सबसे नीचे गहरा गड्ढा कहाँ पे है, इंडियन ओशन में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जावा ट्रेंच। क्लियर हो गया। और वहीं अगर बात की जाए सुनामी की, तो ये किस चीज़ के लिए यहाँ पे आपका प्रयोग किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा टाइडल वेव्स के लिए। ठीक है, और वहीं अगर बात की जाए टाइड्स की, कब आते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। और वहीं चौथा क्वेश्चन देखें तो स्ट्रेच ऑफ सी वाटर जो कि सेपरेट होता है नैरो स्ट्रिप से, मतलब बिल्कुल ही अलग हो जाता है आपका ओशियन से, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा लगून। तो ये सारे के सारे यहाँ पे आप चाहिए तो इसी चैप्टर के साथ नोट भी कर सकते हैं या फिर इन्हें पॉइंट वाइज कहीं पे लिख भी सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइम पे आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन के बारे में और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तब तक के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।